वांगशट फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। विंग को होशियारी से अपने घर लाने के बाद वांगजी ने सोचा था कि वो विंग को जैसे तैसे करके मना ही लेगा, पर विंग लैंड मैंशन शिफ्ट हुए लगभग 1 वीक बीत चुका था, फिर भी बिल्कुल फ्री नहीं था। वो लगातार अपने ऑफिस में था और अपना वर्कलोड हैंडल कर रहा था। जैसे तैसे करके उसने फाइनली एक हॉलीडे अपने लिए निकाल लिया था और आज वो पूरा दिन युवान और लैन फैमिली के साथ स्पेंड करने वाला था। ऑब्वियसली वांगजी को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी भी थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी। सबने ब्रेकफास्ट किया और देन वो सब डिसाइड कर रहे थे कि अब उन्हें अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करना है। सबके पास 1000 प्लान्स थे, पर एक जो प्लान बताता वो दूसरे को पसंद नहीं आता, दूसरा जो बोलता उसमें तीसरे को प्रॉब्लम होती। ऐसे इनके कई प्लान्स कैंसिल हो चुके थे। कुरैन और विंग बिल्कुल शांत थे। वो दोनों इस टॉपिक पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, पर युवान, वांगजी, जियांगचैंग, सिचान, ई ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए अलग अलग प्लान्स डिस्कस कर रहे थे और जितनी जल्दी वो प्लान्स डिस्कस कर रहे थे उतनी ही जल्दी वो कैंसिल भी कर रहे थे। करीबन 1 घंटा हो चुका था, पर कोई भी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाया था। सब बस एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो फाइनली कुरैन ने बीच में इंटरफेयर किया और सबको चुप करा दिया। उन्होंने सबसे पहले लैनी की तरफ देखा और लैनी से पूछा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ई ने कहा कि उन्हें सी साइड जाना है, वहाँ फन होता है और उन्हें ऐसी प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। कुरैन ने नोट किया। देन उन्होंने सिचान की तरफ देखकर उनसे पूछा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिचान ने अम्यूजमेंट पार्क रिकमेंड किया क्योंकि उनके साथ बच्चा है, युवान को वहाँ मज़ा भी आएगा, साथ ही वहाँ बड़ों के लिए भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, ये बहुत एक्साइटिंग होगा। कुरैन ने नोट किया। देन उन्होंने चैंग से पूछा। चैंग ने कहा कि वो किसी ऐसी प्लेस पर जाएंगे जहाँ नेचर हो, खूबसूरती हो। देन उन्होंने वांगजी से पूछा। वांगजी ने कहा वो एक दिन के लिए किसी हिल स्टेशन पे जा सकते हैं जहाँ ब्यूटीफुल व्यू हो और बहुत सारा पीस हो। ऑब्वियसली युवान बच्चा था, तो उससे पूछने पर उसने कहा कि उसे फन करना है, गेम्स खेलने हैं। देन कुरैन ने लास्ट में विंग की तरफ देखा जो इन सब लोगों की बस बातें सुन रहा था। कोई भी सजेशन उसके पास नहीं था, या शायद था भी तो इन लोगों के बीच में बोलना उसे सही नहीं लग रहा था क्योंकि ये बच्चों की तरह लड़ रहे थे। कुरैन ने जब विंग से भी सेम सवाल पूछा तो विंग ने कुरैन की तरफ देखा और स्माइल से कहा, अंकल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी चल सकते हैं, चाहे अम्यूज़मेंट पार्क हो, हिल स्टेशन हो या फिर सी साइड, पर मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। ये सुनते ही कुरैन ने नोट किया। विंग ने अपनी बात को कंटिन्यू किया। एक्चुअली कुछ दिन पहले एक साइड विजिट के लिए मैं एक विलेज में गया था। वहाँ जंगल के थोड़ा अंदर मुझे एक खूबसूरत फार्म हाउस मिला। मैंने उसे परचेस कर लिया था। वो प्लेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और एक बेनिफिट ये है कि ये सब लोग जो भी चाहते हैं वो वहाँ आसानी से अवेलेबल है। वहाँ एक खूबसूरत रिवर है, बैक साइड पे हिल होने की वजह से एक खूबसूरत वाटरफॉल व्यू भी है। प्लेस भी काफ़ी पीसफुल और ब्यूटीफुल है। रही बात गेम्स की, तो बैक साइड पे बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ सारे आउटडोर गेम अवेलेबल है। मैंने जब वो प्लेस देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैंने उसके आसपास बहुत सारे फ्लावर्स की गार्डनिंग करवाई थी। वो प्लेस यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हमें जाने आने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। कुरैन जिन्होंने नोट किया एंड देन पूरी फैमिली की तरफ देखा। ऑब्वियसली जगह विंग ने रिकमेंड की है तो वांगजी सबसे पहले हाँ बोलने वाला इंसान था। युवान भी मान गया जैसे ही उसके हैंडसम गगन ने हाँ बोला। ई भी तुरंत मान गई और सिचान, जियांगचैंग भी फाइनली अग्री हो गए। अब प्लेस डिसाइड हो चुकी थी तो विंग ने तुरंत वहाँ के केयर टेकर और अपने बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि वो सब वहाँ आ रहे हैं, तो थोड़ी क्लीनिंग और उनके लिए पूरा इंतज़ाम कर दे। बाकी फैमिली अपना अपना प्रिपरेशन करने के लिए निकल चुकी थी। फाइनली सब उस प्लेस के लिए निकल चुके थे। करीबन 2 घंटे का ड्राइव एंड देन वो सब उस प्लेस पर थे। सच में जैसा कि विंग ने कहा था, जंगल के थोड़ा अंदर पर यह प्लेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हर तरफ पेड़ पौधे और शहर की चहल पहल, भीड़ भाड़ से दूर एक पीसफुल प्लेस। बाहर की तरफ खूबसूरत वुड का कंपाउंड था। देन एंट्री गेट से
गार्डन एरिया स्टार्ट हो चुका था, जहाँ बहुत अलग अलग तरीके से खूबसूरत फ्लावर्स को प्लांट किया गया था। सामने एक बड़ा सा फाउंटेन था एंड देन उस हाउस का मेन एंट्री गेट। जगह ज़्यादा लग्जरियस नहीं थी, पर विलेज वाइब देती एक सुकून भरी प्लेस थी वो। सबने एंटर किया। केयरटेकर और बाकी सर्वेंट्स जिस आज स्पेशली इस फैमिली के लिए बुलाया गया था, उन सब ने इस फैमिली का वेलकम किया। देन सबको अपने अपने रूम दिखाए गए। सब रूम में गए, फ्रेश हुए और बाहर आए। आफ्टरनून हो चुकी थी, तो सबने डिसाइड किया कि पास वाली रिवर पर वो सब जाएंगे और वहाँ फन करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें लेने के बाद वो सब रिवर साइड पहुँचे। सच में जैसा विंग ने कहा था, यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वाटरफॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वो ठंडा नेचुरल वाटर जो किसी क्रिस्टल की तरह शाइन कर रहा था। वांगजी, सिचन और युआन तो सीधा रिवर में कूद चुके थे फन करने के लिए। ऑब्वियसली विंग ने अच्छी तरीके से अपने लोगों को बता दिया था, इसीलिए सबने चेक किया था कि ये रिवर बिल्कुल हार्मलेस है, मतलब कोई भी हार्मफुल और डेंजरस एक्वाटिक एनिमल यहाँ मौजूद नहीं है। नॉर्मल फिश, टर्टल वहाँ मौजूद थे, पर क्रोकोडाइल या उससे भी खतरनाक जानवर वहाँ मौजूद नहीं थे, इसीलिए सब फ्रीली वहाँ खेलने लगे। कुरैन और ई एक साइड बैठ गए एक पत्थर पर। अपने पैरों को उन्होंने पानी में डाल के रखा था और जियांग चैंग भी वांगजी, युआन और सिचन को ज्वाइन कर चुका था। वो सब फन कर रहे थे, पर विंग एक साइड में शांति से बैठा हुआ था, सबको देख रहा था। रीज़न बहुत सिंपल था, विंग को फन का मतलब पता ही नहीं था। युआन के साथ वो खेलता था क्योंकि ये युआन के लिए अच्छा था, उससे युआन खुश रहता था, पर खुद की खुशी के लिए उसने बहुत कुछ कभी किया ही नहीं था। उसे ये पता था कि लोगों को हैप्पी कैसे रखते हैं, पर खुद हैप्पी कैसे रहते हैं ये उसे नहीं पता था। इसीलिए तो आज इन सबको मस्ती करता देखकर विंग खुश हो रहा था दूर से। वो खुद उन लोगों में इंक्लूड नहीं हो पा रहा था। हर बार वो युआन के लिए मुस्कुराता था, उसके लिए खेलता था, उसकी हैप्पीनेस को ढूंढता था, पर आज जब युआन बाकी लोगों के साथ है तो विंग को उस बात की भी फिक्र नहीं थी, इसलिए वो शांति में अकेला बैठा हुआ था। पर ऑब्वियसली सब खेल रहे हैं और वह अकेला विंग नहीं है। ये बात कोई और नोटिस करे ना करे, वांगजी कर चुका था। युआन को सिचन के पास छोड़ने के बाद वांगजी विंग को ढूंढने लगा, जो एक ट्री के नीचे शांति से बैठा हुआ था और उन लोगों को देख रहा था। वांगजी विंग के पास गया और उसने विंग को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। विंग ने तुरंत मना कर दिया, पर वांगजी वो कहा मानने वाला था। उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे जबरदस्ती उठा दिया। विंग जो मना कर रहा था, पर वांगजी उसने सीधा बिना विंग की बातें सुने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सीधा पानी में फेंक दिया। जैसे ही कुछ जोर से पानी में गिरने की आवाज सबने सुनी, सबका ध्यान विंग और वांगजी पर गया। विंग जो पानी में खुद को संभाल के खड़ा हो चुका था और वांगजी को घूर रहा था। वांगजी जो खुद भी तुरंत विंग की साइड में जंप लगा चुका था और वो भी खुद को संभाल के विंग के साइड में खड़ा था। मैंने मना किया था ना तुम्हें। कम ऑन विंग, आज तो गुस्सा छोड़ दो। देखो सब फन कर रहे हैं और तुम वहाँ अकेले बैठे हो। आदत डाल लो ना फैमिली की। अब यही फैमिली लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहने वाली है और लैन फैमिली का एक रूल है, यहाँ बस अकेले फन नहीं किया जाता बल्कि कराया भी जाता है। हम लोगों को पसंद नहीं कि हमारा फैमिली मेंबर ऐसे अकेले अकेले रहे। तो चलो, इतना बोलकर वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने ब्रदर और बाकी लोगों के पास ले जाने लगा। जैसे ही युआन ने देखा कि उसकी शियान मम्मा आ गई है, उसने तुरंत सिचन से अपना हाथ छुड़ाया और वो विंग की तरफ भागने लगा। विंग ने भी उसे होल्ड कर लिया। देन वो सब फन करने लगे, एक दूसरे पर पानी फेंकना, एक दूसरे को पानी में धक्का दे देना, हंसना खेलना। विंग को भी धीरे धीरे इन सब चीज़ों में मज़ा आने लगा और उसने भी सबको ज्वाइन किया। करीबन इवनिंग तक वो सब वहाँ थे, पर अब अंधेरा होने लगा था, इसीलिए सबने डिसाइड किया कि अब वो वापस जाएंगे। कुछ देर की वॉक के बाद वो सब वापस आ गए और सब फ्रेश हुए और अब लगभग अंधेरा होने में था। विंग ने सबको सजेस्ट किया कि क्यों ना वो ग्राउंड पे जाए, वहाँ बहुत सारे गेम्स की प्रिपरेशन विंग ने करवा दी है। सब मान गए और ग्राउंड की तरफ चले गए। सबने देखा कि सच में ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ अलग अलग गेम्स ऑलरेडी अवेलेबल है, क्रिकेट से लेकर बैडमिंटन, फुटबॉल,
वॉलीबॉल, ऐसे अलग अलग गेम्स उस ग्राउंड पर खेले जा सकते थे। साथ ही एक साइड में पार्टीशन करके टेबल टेनिस, आर्चरी, फेंसिंग, ऐसे कई गेमों का सेटअप किया गया था। लैनी और लैन कुरैन की नज़र जैसे ही चेस पर पड़ी थी वो तुरंत उस तरफ जा चुके थे। इनफैक्ट दोनों भी चेस मैच स्टार्ट कर चुके थे। वही सीचियन और जियांग चैंग भागे थे टेनिस की तरफ। वही युआन कुछ सर्वेंट्स के साथ फुटबॉल खेलने में लग चुका था। विंग जो फिर एक बार साइड में बैठने वाला था, उसका हाथ पीछे से वांगजी ने पकड़ा और उसने विंग की तरफ देखा एक स्माइल के साथ। तो बताओ स्वीट हार्ट, हम दोनों क्या खेले? विंग ने स्माइल की, एक क्रीपी स्माइल। क्यों, मेरे साथ खेलने से मन नहीं भरा जो अभी भी खेलना चाहते हो? वांगजी ने जब ये सुना उसे बुरा लगा। ऑब्वियसली उसने गलत किया था, पर विंग कहीं ना कहीं हर कदम पे उसे ये याद दिला ही देता था। वो भूलना चाहता था, अपनी गलती मानता था वो, पर विंग का हर बार उसे टॉन्ट करना उसे पसंद नहीं आता था। पर खैर गलती उसकी थी, इसीलिए उसे ये सब कुछ सहना था, वो भी हंस के सहना था। स्वीट हार्ट, मैंने बस एक बार तुम्हारे साथ खेला है। कितनी अजीब बात है ना, पर गेम मेरा था, ग्राउंड मेरा था, रूल्स मेरे थे, पर फिर भी मैं तुम्हारे आगे हार गया। और अब सिचुएशन तो देखो, हारने के बाद भी उसी गेम में जीना चाहता हूँ, वो भी लाइफ टाइम। विंग ने इस बात पर बस आई रोल की थी। इन योर ड्रीम्स। ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, ड्रीम कम्स ट्रू। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और मैं वो कर सकता हूँ। अब अगर मुझे टॉन्ट करना हो गया हो तो जल्दी से चूज करो, क्या खेलना चाहोगे मेरे साथ? विंग ने स्माइल के साथ वांगजी की तरफ देखा। कोई ऐसा गेम जिसमें तुम्हारी जान भी ले लूं और मुझ पे इल्जाम भी ना आए। जैसे ही वांगजी ने सुना था, उसने विंग के हाथ को खींचते हुए एक डायरेक्शन में लेके जाना स्टार्ट कर दिया था। वांगजी ने विंग को सीधा फेंसिंग ग्राउंड में लाकर खड़ा कर दिया था। वांगजी ने वहां से जैकेट, ग्लव्स, अंडर आर्म पैड्स, ब्रिज, लम्स, फेस मास्क सब उठाया और विंग को पकड़ा दिया ताकि विंग उसे पहन सके और दूसरा पेयर वांगजी पहनने लगा। वो दोनों भी बिल्कुल रेडी थे और उन दोनों के हाथ में सॉर्ड आ चुकी थी। दोनों का मैच स्टार्ट हो चुका था और जैसे ही वो सॉर्ड की आवाज़ें वहाँ गूंजने लगी थी, सबका ध्यान उन दोनों की तरफ जा चुका था और सब कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद अपना अपना गेम छोड़कर सीधा फेंसिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे थे और सब ने चीयर करना स्टार्ट कर दिया था। वांगजी को सिचैन और चैंग चेयर अप कर रहे थे, वही विंग को कुरैन और ई। रही बात युआन की, तो वो कभी अपनी शियान मामा को चेयर करता तो कभी अपने हैंडसम गगे को। दोनों की फाइट बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। दोनों भी अच्छी तरीके से एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। वांगजी को लगा था कि विंग को ये गेम ज्यादा नहीं आता होगा, पर उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि विंग तो उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से खेल रहा है। इनफैक्ट उसका हर अटैक अग्रेसिव है। ऑब्वियसली उन्होंने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहन के रखे थे, इसलिए हार्म किसी को नहीं होने वाला था। इतना वो दोनों केयरफुल थे कि एक दूसरे को ज्यादा हार्म ना करे, पर ऑब्वियसली विंग को मौका मिला था वांगजी से बदला लेने का, इसीलिए उसके अटैक्स थोड़े अग्रेसिव थे। वही वांगजी वो लाइट अटैक कर रहा था, ज्यादातर वो विंग के अटैक को डॉच कर रहा था। करीबन आधा घंटा खेलने के बावजूद वो दोनों में से कोई भी हारने के लिए रेडी नहीं था। दोनों भी थक चुके थे और स्वेटी भी हो चुके थे, पर ऑब्वियसली विंग के अंदर वांगजी को लेकर जो गुस्सा था वो इस गेम थ्रू बाहर निकलता हुआ वांगजी खुद भी महसूस कर सकता था, इसलिए उसने विंग को बिल्कुल नहीं रोका था। इनफैक्ट वो विंग को ही ज्यादा अटैक करने के चांसेस दे रहा था। करीबन और 10 से 15 मिनट वांगजी विंग के सामने टिक पाया। देन विंग के एक स्ट्रॉन्ग मूव से वांगजी के हाथ से उसकी सॉर्ड नीचे गिर गई और विंग ने अपनी सॉर्ड से वांगजी का वो फेस मास्क भी हटा के दूसरी तरफ फेंक दिया था। विंग की सॉर्ड सीधा वांगजी के नेक के पास थी। स्वीट हार्ट, चांस अच्छा है, ट्रेकिया को कट कर दिया तो विद इन सेकेंड या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट मैक्स होगा मेरी जान जाने के लिए। तुम्हारा रिवेंज भी कंप्लीट हो जाएगा, बट कट थोड़ा डीप लगाना ताकि ब्लड लॉस ज्यादा हो सके। विंग ने जब ये सुना, उसने बस वांगजी को एक लुक दिया। देन उसने अपनी सॉर्ड को साइड हटा दिया और अपने फेस मास्क को हटा दिया। यू नो व्हाट लान वांगजी, जैसा कि तुमने कहा 1 मिनट
2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे और तुम मर जाओगे। बस 5 मिनट का फिजिकल पेन और तुम्हें पीस मिल जाएगा। पर इससे तुमने जो मुझे पेन दिया है ना, वो ना कंपेयर किया जा सकता है और ना ही उसमें रिलीफ मिलेगा। दिल नहीं था मेरे अंदर। शायद ये बात मेरी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें पता चल गई थी, इसीलिए तो पहले जो हिस्सा मेरी बॉडी को सिर्फ जिंदा रखने का काम करता था, उसे तुमने दिल बनाया, उसे धड़कना सिखाया। सपने दिखाए तुमने मुझे, बहुत खूबसूरत सपने, एक परफेक्ट लाइफ की ब्यूटीफुल फेक इमेजिनेशन जिसमें मैं जीने लगा था। आज तक अपनी लाइफ के हर डिसीजन मैंने अपने दिमाग से लिए हैं। उसमें कभी भी फीलिंग्स, इमोशंस इंक्लूड थे ही नहीं, क्योंकि मुझे उन बारे में पता ही नहीं था। वो एक छोटा सा बच्चा जिसके लिए मैं हंसता था, वो भी सब झूठ था। ये मैं भी जानता था, क्योंकि मुझे पर्सनली कुछ फील होता ही नहीं था। ऐसे हार्टलेस इंसान के एक बॉडी ऑर्गन को तुमने हार्ट बना के उसके साथ बुरी तरीके से खेला है। तो अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारा ये 5 मिनट का दर्द एंड देन पीस मेरे उस दर्द का कंपैरिजन कर पाएगा? कभी नहीं वांगजी। एक अंधे को आंखें देकर उसे ये खूबसूरत दुनिया दिखाना और बाद में उन्हीं आंखों को बस तुमने दिया है इसीलिए फोड़ देना सही होता है? नहीं। उसके बाद वो जिंदगी भर उन खूबसूरत नज़ारों को याद करते करते घुटता रहता है। बाद में ये सोचने लगता है कि काश वो आंखें दी ही नहीं गई होती। एटलीस्ट उस अंधेरे में वो सुकून से जी तो पा रहा था। अब वो सुकून भी उसके पास नहीं है। वो उस इमेजिनेशन के पीछे भागने लगता है जो सच हो ही नहीं सकती। तुमने मेरे साथ वैसा ही किया है। मेरा दर्द तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से, तुम्हारी इस फ्लर्टिंग से कभी कम नहीं हो सकता। तुम्हारी ये बचकानी हरकतें बस अब मुझे इरिटेट कर रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। विंग जो अपनी बात कंप्लीट करके वहाँ से निकल चुका था, वही वांगजी जिसकी आंखों में हल्की सी आंसू की परत थी। क्या सच में उसने इतना गलत किया है? क्या सच में उसने विंग को इतना हर्ट कर दिया है कि अब कभी भी वो विंग को पहले जैसा नहीं कर पाएगा? शायद हाँ, क्योंकि विंग जैसा इंसान जो बस अपने बच्चे के लिए जीता था, उसके आसपास अपनी दुनिया ढूंढता था, उसने वांगजी के आने के बाद वांगजी के साथ भी तो एक अलग दुनिया बसाने की इमेजिनेशन की होगी। और ऑब्वियसली वांगजी का सच जानने के बाद वो इमेजिनेशन का वर्ल्ड जब उसका क्रैश हुआ होगा, वो दर्द बहुत बड़ा है। पर अगर दर्द वांगजी ने दिया है तो वांगजी विंग को सुकून भी देगा। क्या हुआ अगर एक इमेजिनेशन का वर्ल्ड क्रैश हो चुका है? थी तो वो एक इमेजिनेशन ही ना। अगर वही इमेजिनेशन रियलिटी बनकर विंग के सामने लाएगा वांगजी, तब भी क्या विंग वांगजी से ऐसे ही नफरत करेगा? नहीं, वो अब यही करेगा। एक नई खूबसूरत असली दुनिया वो विंग के लिए बनाएगा। वांगजी जो यही सब कुछ सोच रहा था, वही सिचन और कुरन साथ ही ई और चैंग भी वांगजी के पास आ चुके थे, क्योंकि वांगजी अभी भी फ्लोर पर वैसे ही बैठा हुआ था। वांगजी आर यू ओके? जैसे ही कुरन की ये बात वांगजी ने सुनी, उसने कुरन की तरफ देखकर बस नोट किया, पर ऑब्वियसली वांगजी का फेस देखकर हर कोई समझ चुका था कि विंग की बातों से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। वांगजी जो उठ गया और वो सीधा वहाँ से निकल चुका था। खैर, सबका मूड थोड़ा खराब हो चुका था, पर कुछ देर बाद सबने डिसाइड किया कि वो यहाँ फन करने आए हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी नाराज नहीं रहेगा। कुरैन जो सीधा विंग के रूम की तरफ गए थे, उन्होंने विंग को बाहर बुलाया ताकि वो सबके साथ मिलकर एंजॉय कर सके। विंग भी बाहर आ गया और वांगजी भी। पूरी फैमिली फिलहाल गार्डन में बैठी हुई थी और एक साइड में बारबेक्यू का सेटअप किया गया था, जहां ऑलरेडी विंग, चैंग और ई थे। बारबेक्यू ग्रिल करने के लिए रख दिए थे और सबको ज्वाइन करने के बाद सब चिट चैट करने लगे थे। पर वांगजी जो अभी भी अपसेट था, विंग तो खैर नॉर्मल हो चुका था। इनफैक्ट उसे नॉर्मल नहीं कहेंगे, बस एक्ट कहेंगे। वो सबके साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहा था, सबके साथ हंसने की कोशिश कर रहा था। पर वांगजी वो तो ठीक से एक्ट तक नहीं कर पा रहा था। विंग जो खुद भी ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और पूरी फैमिली भी, पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा था। सब बातें कर रहे थे तो विंग वहां से उठ गया, ये देखने के लिए कि बारबेक्यू ठीक से
ग्रिल हुआ है या नहीं। जैसे ही विंग उठा था तुरंत वांगजी भी उठ के उसके पीछे जा चुका था, क्योंकि वांगजी ने विंग पे से अपनी नज़रों को नहीं हटाया था। ऑब्वियसली उसे एफर्ट्स तो करने ही थे। विंग जो वो सब ट्विस्ट टर्न कर रहा था, तभी वांगजी उसके सामने आ गया। उसके फेस पर शॉकिंगली स्माइल थी। स्वीटहार्ट, क्या ये हो गया है? मुझे बहुत भूख लगी है। विंग जिसने नोट किया और उसने सबको एक एक स्टिक देना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वांगजी को ही उसने पकड़ाई थी। देन वो बाकियों के पास भी गया और सबको सर्व करने लगा। सबने हैप्पीली फूड एंजॉय किया और फाइनली सब जाने के बारे में डिस्कस करने लगे। पर ऑब्वियसली युआन यहाँ से नहीं जाना चाहता था। कुरैन और ई को भी ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वैसे जाने का मन तो सिचैन और चैंग का भी नहीं था, पर ऑब्वियसली नेक्स्ट डे सबको वर्क पे जाना था। पर एक बात बेनिफिशियल ये भी थी कि ये सब लोग अपने अपने वर्क प्लेस पर खुद ही बॉस थे, इंक्लूडिंग विंग, जिसकी कुरैन के ऑर्डर के सामने कुछ नहीं चलती थी। फाइनली कुरैन ने ऑर्डर पास कर दिया कि वो आज नहीं बल्कि नेक्स्ट मॉर्निंग निकलेंगे। आगे विंग कुछ बोल ही नहीं पाया और डिसाइड हो गया। नाइट का वक्त था, फ्रेश कोल्ड एयर थी, एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ओपन स्काई, बहुत सारे स्टार्स और बीच में बॉनफायर। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक परफेक्ट फैमिली वेकेशन बन चुका था ये। पर ऑब्वियसली नाइट जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे हवा और भी ज़्यादा ठंडी हो रही थी। इसीलिए सब ने डिसाइड किया कि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, नाइट भी बहुत हो चुकी है, इसीलिए सब सोने जाएंगे। युआन जो आज अपनी शियान मामा के साथ सोना चाहता था, पर ऑब्वियसली वांगजी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो युआन को लेकर अपने रूम में चला गया। वही ई कुरैन अपने रूम में और सिचैन चैंग अपने रूम में। विंग भी अपने रूम में जा चुका था। रूम में आने के बाद विंग को कुछ वर्क करना था, कुछ मेल्स चेक करने थे और कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स देखने थे, तो वो सीधा अपना वर्क करने लग गया। करीबन 1.5 आवर्स पास हो चुका था और विंग के डोर पर नॉक हुआ। विंग जिसने वॉच देखी, टाइम करीबन 12:45 या 46 हुए थे। इतनी नाइट को किसने विंग को डिस्टर्ब किया? विंग जो यही सोच रहा था, पर उसने सोचा ऑब्वियसली जो भी होगा उसे कुछ काम होगा, क्योंकि ये प्लेस विंग की है, तो हो सकता है किसी को कुछ लग रहा हो। इसीलिए विंग ने डोर ओपन किया। सामने वांगजी था। क्या चाहिए? विंग जिसकी वॉइस हम हमेशा की तरह कोल्ड थी। कुछ चाहिए नहीं है स्वीटहार्ट, कुछ देने आया हूँ। विंग जो कंफ्यूज हो गया। वांगजी ने तुरंत अपने हाथ में जो बुके पकड़ के रखा था उसे विंग के सामने किया। स्वीटहार्ट, ये खुद मैंने बनाया है अपने हाथों से। वो गार्डन में जो फ्लावर्स थे ना, उन्हीं से। देखो खूबसूरत है ना? विंग जिसने एक नज़र उस फ्लावर बुके की तरफ डाली एंड देन बस में रिप्लाई किया। वांगजी जिसने स्माइल की, तो पकड़ो ना, तुम्हारे लिए बनाया है। आई डोंट नीड। ओ कम ऑन स्वीटहार्ट, फ्लावर्स लेने में भी इतना एटीट्यूड? एटलीस्ट मेरी नहीं तो इन खूबसूरत फूलों की इज्जत रख लो। अच्छे खासे अपने पेड़ों पर लटक रहे थे, बस तुम्हारे लिए मैं इन्हें तोड़ के लाया हूँ। और अगर तुम भी इन्हें इतनी ब्रूटली रिजेक्ट करोगे तो बेचारों का दिल टूट जाएगा। कितनी अजीब बात है ना वांगजी, ये फूल जिन्हें दर्द फील भी नहीं होता, उनके लिए तुम इतनी सिंपैथी दिखा रहे हो, और एक जीता जाता जागता इंसान, उसे तुमने इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया। खैर, आदत तुम्हारी अभी भी कुछ ज़्यादा बदली नहीं है। इन फूलों को पेड़ों से तोड़कर तुमने इन्हें भी तो अपनी फैमिली से दूर कर दिया, जैसा तुमने मेरे साथ किया था। विंग प्लीज, आई अंडरस्टैंड योर पेन, पर हर बार इतना हर्टफुल बातें करना ज़रूरी नहीं है ना। मैं तो बस बातें कर रहा हूँ वांगजी, तुमने तो मेरे साथ वो हरकतें की है। तो क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरी जान नहीं लेना चाहते और ना मुझे जिंदा रहने दे रहे हो। प्यार करने लगा हूँ विंग मैं तुमसे, सच्चा वाला। क्या कीमत चाहते हो उसकी? ऐसा क्या करूँ मैं जिससे तुम्हें प्रूफ कर पाऊँ कि मैं अब सच बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली तुमसे प्यार करता हूँ? प्रूफ तुम देना चाहते हो वांगजी, मैंने तुमसे प्रूफ नहीं मांगा और ना मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो। और अगर सच में कुछ करना है ना मेरे लिए, तो बस मुझसे दूर रहो तुम। ये एक ही एहसान काफ़ी है। बस ये एक एहसान छोड़ के
हर एक एहसान में तुम पे करने के लिए रेडी हूँ विंग। छोड़ नहीं सकता मैं तुम्हें। व्हाटएवर, बस अब यहाँ से जाओ ताकि मैं सो पाऊँ। विंग की ये बात सुनकर वांगजी ने एक छोटी सी स्माइल की एंड देन उसने विंग को रूम के अंदर पुश किया। वो खुद भी रूम के अंदर एंटर हुआ और उसने डोर को लॉक कर दिया। उसके हाथ में जो फ्लावर का ब्यूटीफुल बुके था उसे वांगजी ने साइड टेबल पर रख दिया और वो विंग की तरफ बढ़ा। जान नहीं लेना चाहते, जिंदा भी नहीं रखना चाहते, बस तुम मुझे तड़पता हुआ देखना चाहते हो ना? तो ठीक है ना विंग, मैं भी अपनी गलती के लिए चाहे उतना तड़पने को रेडी हूँ, पर उसके लिए मुझे कोई इंस्पिरेशन भी तो चाहिए ना, कुछ ऐसा जो मुझे उस दर्द में भी एक पल का सुकून दे जाए। वांगजी जो अपनी बात भी बोल रहा था और विंग की तरफ कदम भी बढ़ा रहा था। विंग जो बस वांगजी की तरफ देख रहा था, उसने अपनी जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी थी। इनफैक्ट वो वांगजी की बातों का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा था। वांगजी जो विंग के करीब आया और उसने सीधा विंग को वेस्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। विंग की ओमेगा फ्रेग्रेंस को डीपली इनहेल करने के बाद वांगजी ने विंग के नेक से अपना फेस साइड किया और उसने विंग की आंखों में देखा। तुम जानते हो स्वीटहार्ट, तुम ब्यूटीफुल रोज की तरह हो। उस पे भी कांटे लगे होते हैं जो इंसान को हार्म करते हैं, फिर भी इंसान उस ब्यूटीफुल रोज को अपने पास लाने के लिए इंजर्ड होकर भी, वो तकलीफ सहकर भी अपने पास रखता ही है। मैं भी तुम्हें हासिल करने के लिए हर चोट सहूंगा, तुम्हारा हर ताना सुनूंगा, पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम हो तो सिर्फ मेरे ही। विंग जो वांगजी की तरफ कंफ्यूजिंगली देख रहा था, सच में इंसान बहुत ज्यादा ढीठ है। विंग जो इस सोच में गुम ही था, तभी उसे अचानक अपनी लिप्स पर एक हल्का सा पैक फील हुआ और वांगजी जो उससे दूर हो चुका था। चलो स्वीटहार्ट, मुझे तो मेरा सुकून मिल गया, मैं जा रहा हूँ अब सोने, तुम भी सो जाओ। इतना बोलकर वांगजी विंग को छोड़कर, इनफैक्ट उस रूम को ही छोड़कर बाहर जा चुका था। वही विंग जो अपनी लिप्स पर हाथ रखे हुए था और उसकी नजर थी उस बुके की तरफ। कुछ देर बाद विंग जो अपनी होश में आया और उसने एक डीप ब्रीथ ली। इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, यही सोचकर वो भी सीधा अपने बेड पर लेट चुका था। दिन में जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोचते सोचते विंग फाइनली सो चुका था। वही दूसरे रूम में वांगजी जिसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, उसे विंग की हर एक बात याद आ रही थी और वो सोच रहा था कि अब उसे आगे क्या करना है। सच में अब जो वो विंग के सामने कर रहा है वो सब सिली हरकतें हैं, पर उसे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना ही होगा ताकि वो विंग के करीब आ पाए। और शायद कल उसे इस बात का चांस मिल जाए, क्योंकि कल वांगजी को विंग को ज्वाइन करना है उसकी वर्क प्लेस पर, तो हो सकता है वहाँ उसे कोई चांस मिल जाए। वैसे भी जैसे विंग उसका फर्स्ट लव है, वैसे ही विंग का भी तो वांगजी ही फर्स्ट लव है ना। और फर्स्ट लव भले ही दर्द देता हो, पर जब वो कंप्लीट होता है तो इंसान सच में बहुत ज़्यादा खुशनसीब होता है। और वांगजी उन खुशनसीब लोगों में ना सिर्फ विंग को काउंट करेगा, बल्कि वो खुद को भी उसमें इंक्लूड करेगा। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.